नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। हमारे साथ आज त्रिलोकी महाराज जी मौजूद हैं और आज का हमारा विषय है जो लगातार जिस पे लोग कहते हैं, यहाँ की काशी की जनता मुझसे कहती है कि इस विषय पे बात किया जाना चाहिए। और विषय देखिए यही है कि घाट बनता पिकनिक स्पॉट और गंगा बनती स्विमिंग पूल। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ त्रिलोकी जी महाराज हैं। किस तरह से देखते हैं और कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, इनमें सच्चाई तो करीब करीब 100% है। करीब करीब क्या 100% है ही है। लोग अब गंगा जी आते हैं, गंगा स्नान धार्मिक जो आध्यात्मिक दृष्टि से आते थे लोग गंगा स्नान करने के लिए, बाबा विश्वनाथ का पूजा पाठ करने के लिए, यहाँ मंदिरों में बैठने के लिए। अब यहाँ लड़के भी आते हैं और लोग नशा भी करके आते हैं, नशा करते हैं घाट पर भी, चूँकि उसकी उपलब्धता है। करीब करीब हर घाट पर उपलब्धता है। 80 घाट से लेकर राजघाट तक पर हर जगह उपलब्ध है ये व्यवस्था। नशे की व्यवस्था, हाँ, मादक पदार्थों की व्यवस्था हर जगह उपलब्ध है। वो छोटी से लेकर बड़ी से चीज़ें, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आदमी जिसको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। तो चूँकि जब मिल रहा है, इस वजह से ये लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर नाना प्रकार की, भाई जाहिर सी बात है, अगर नशा करेंगे तो नशे में व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नशे में काफ़ी लोग डूब के गंगा जी में मर भी चुके हैं। नशा करके आते हैं, गंगा में स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करते समय उनका जो शारीरिक प्रक्रिया है वो सही नहीं रहती है, इस वजह से एक्सीडेंट भी होता है। काफ़ी महाराज जी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नशा पूरी तरह से नियंत्रण में है। प्रशासन तो ये कहता है घाट पे ऐसा कुछ काम तो भाई कहेगा। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन तो वो अपना कहेगा ही कहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी व्यवस्था तो वो सारी व्यवस्था तो उन्हीं के अंदर में चल रही है ना। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। खुलेआम मादक पदार्थ नशे की सामग्री यहाँ बिक रही है, एकदम आराम से मिलता है। एकदम आराम से मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आप खोजिए, आपको हर एक चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, मैं ये भी देखता हूँ गंगा में लोग स्नान करने बाहर जाते हैं, साबुन लगाते हैं और उसको स्विमिंग पूल बना लिया उन्होंने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गंगा जी में लोग साबुन लगा के नहाते हैं, कपड़ा कचाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप चले जाइए, जहाँ अपनी थोड़ा सा कढ़ाई किया है वहाँ पे कम है, जहाँ पे कढ़ाई नहीं करने वाला है, जो डेली स्नान करने वाले वो लोग मना करते हैं तो लोग मान जाते हैं। और जहाँ कहीं नहीं मना करने वाले वहाँ एकदम निछद्दम पाते हैं, तो आराम से सारी क्रिया प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे इस पे निजात, कैसे नशे से, काशी को नशे से निजात कैसे मिलेगी? घाट नशा मुक्त कैसे होगा? काशी जो है वो आध्यात्मिक स्थान है। काशी यहाँ पूजा पाठ करने का स्थान है। काशी में लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। जो बाहर से जो लोग जानते हैं इसकी महत्वता को, जो समझते हैं, वो लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। तो जो पूजा पाठ करने के लिए आएगा वो पूजा पाठ ही करेगा, वो गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति आता है यहाँ घूमने फिरने, पिकनिक मनाने के लिए, तो कोई पिकनिक स्पॉट गोवा बन गया है क्या? गोवा भाई जाहिर सी बात है, गोवा ये गंगा जी को गोवा बना ही रहे हैं। इतने बड़े बड़े क्रूज आ गए हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, बड़े बड़े स्टीमर आ गए हैं। तो ये सब गोवा टाइप का ही व्यवस्था है ना। जो आप आधुनिकता की तरफ अगर आप जाएंगे, पश्चिम सभ्यता की तरफ अगर आप चलेंगे, तो आपको वही चीज़ दिखाई देगा जो वहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नशे पे कैसे चीज़ें सड़क पर भी उपलब्ध हैं। आप सीधे आप लंका से लेके गोधुलिया तक चले जाइए, करीबन 4, 5, 6 दुकानें हैं जो आराम से आपको उपलब्ध करा देती हैं सारी व्यवस्थाएं। अच्छा, एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, प्रेमी युगल जो है आपस में आपत्तिजनक अवस्था में भी काफ़ी घाटों पे देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? भाई वो आते ही हैं, प्रेमी युगल भी आते हैं, आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे भाई। उनके लिए कोई मनाही तो है नहीं कि प्रेमी युगल नहीं आ सकते हैं, तो आने के लिए वो लोग भी आते हैं। यहाँ शूटिंग करने के लिए, फोटो शूट, वेडिंग शूटिंग के लिए भी आते हैं। वेडिंग नशे पे कैसे रोक लगेगी? काशी के घाटों को नशे से कैसे मुक्ति मिलेगी? नशे पे रोक लगाना भैया बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। जब हर व्यक्ति टोकेगा, कहेगा, तब उसको समझेगा, समझाएगा, तभी जाके कार्य हो सकता है। गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन इसे स्विमिंग पूल बना लिया गया है। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए ही ना आते हैं। आप 80 घाट से लेकर राजघाट तक चले जाइए, साबुन तक लगाते हुए मैंने देखा है खुद अपनी आंखों। हाँ, अभी आप जाके देख लीजिए, अभी आपको दिखाई दे जाएंगे काफ़ी लोग साबुन तेल लगाते हुए आराम से। और सवाल करने पे लोग कहते हैं तुम कौन हो, कमिश्नर? इसके लिए काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुका है। तो भाई आदमी उसके बाद अगर लड़ाई भी हो जाता है तो अच्छा, यहाँ के पुरोहित रोकते भी हैं इन लोगों को, काफ़ी नशे के लिए रोकते, तो पुरोहित को भी पीट दिया जा रहा है। बिल्कुल मार देंगे भाई, जबरदस्ती करेंगे तो मार देंगे। अगर वो 4-5 लोग हैं, पुरोहित ही सुरक्षित नहीं है तो काशी कैसे सुरक्षित रहेगी? वो घाट कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये बताइए।
पुरोहित को सुरक्षा तभी, जब आप शासन अगर हमको सुरक्षा देगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर हम लोगों की बात मानी जाएगी, हम लोगों को अगर सुरक्षा मिलेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो कम से कम हमारी बात को रखा जाएगा, हमारी बात को समझाया जाएगा। तो केवल पुरोहित ही नहीं, घाट के मल्लाह भी हैं, घाट पे नहाने वाले जो नित्य गंगा स्नान करने वाले जो लोकल लोग आते हैं उनकी भी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कितने लोग हैं जो 365 दिन गंगा नहाते हैं। यहाँ घाट पे जितने नाव वाले हैं, नाव मल्लाह लोग हैं, वो लोग भी मना करते हैं कि कूड़ा मत फेंकिए, साबुन मत लगाइए, तो लोग उलझ जाते हैं, लोग नाव पर चढ़ के कूदने लगते हैं। उसी पर अगर कोई बात हो गया एक मनोरंजन का स्थल बन गया है, जो आध्यात्मिक नगरी हुआ करता था, अब वो मनोरंजन का स्थल हो गया है। अब ये मनोरंजन का स्थल हो गया है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से अब ये समाप्त होता जा रहा है, अब ये मनोरंजन का स्थल होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता की तरह रील्स बनाने की तादाद भी काफी बड़ी है। वो तो भाई देखिए, आजकल तो रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान दे रहे हैं। ये एक शौक, पता नहीं ऐसा शौक हो गया है आजकल के लोगों का, आजकल के बच्चों का भी, कि इसके लिए उनकी जान चली जाए, लेकिन वो रील बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि रील बनाना ही चाहिए। कैसे काशी को निजात मिलेगी? आप जाने माने यहाँ के पुरोहित हैं, कैसे निजात मिलेगी और सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि मादक पदार्थों की जो बिक्री है वो घाटों पर बंद करें, और इसके लिए कड़ाई से थोड़ी छानबीन करें। जो जहाँ सन्नाटा रहता है, जिस घाट पे थोड़ा खाली जगह रहता है, वहाँ बैठ के ये लोग अधिक करते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी कड़ाई करें, और यहाँ पे थोड़ा प्रशासन की अपनी व्यवस्था बढ़ा दे, और ताकि भाई देखिए कुछ कड़ाई होगा तभी जाके कोई कार्य हो सकता है। तो हमारा निवेदन, हमारा प्रार्थना यही है कि भाई अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो इस तरीके से घाट पर आप सहयोग कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ पुरोहित जी, जिनका मानना है कि घाट पे मादक पदार्थ यानी नशे की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई। खुलेआम नशा यहाँ पे मिल रहा है, नशे की सामग्री मिल रही है, युवा नशा कर रहा है, गंगा में डूब के मर भी रहा है, पुरोहितों को पीटा भी जा रहा है, और गंगा स्विमिंग पूल भी बन चुका है। देश की बात के लिए पुरोहित जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।